क्वेश्चंस। तो अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ इलास्टिसिटी, राइट। और ये अपना बैकलॉग कवरेज 11 फिजिक्स का पार्ट है, ठीक है ना। उसमें मैं प्रीवियस क्लिप में आपको ये डिस्कशन किया था, इसमें इलास्टिसिटी का जो इंट्रोडक्शन पार्ट किया था और हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ द स्ट्रेस, उसमें मैंने आपको बताया था कि आपका जो अफेक्टेड एरिया है ना, वो जो इसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स जो होते हैं, जैसे ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, सरफेस एरिया और एवरी पॉइंट, राइट। तो इसी पर हमारा ये जो है इम्पोर्टेंट होता है। तो इसमें मैंने लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस या नॉर्मल स्ट्रेस और टेंजेंशियल स्ट्रेस मतलब एफ टी बाई सरफेस एरिया, राइट, ये डिस्कशन किया था, ठीक है। जैसे एक हम लोग इसमें सॉल्विंग करते हैं, मान लीजिए कि जैसे कि ये कोई रॉड दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इसमें तुम्हारा अब ये रॉड में मान लो कि कुछ ऐसा ले लो आप, ये एरिया आप ए ले लो, ठीक है ना। और ये यहाँ पर जो है ना थोड़ा ये इस तरीके से कट किया हुआ है और ये वर्टिकल से मान लो ये एंगल अल्फ़ा बन रहा है, ठीक है। तो इसमें तुम्हें अब ये क्या करना है कि ये इस पर मान लो कि ये फोर्स लग रहा है एफ, ये लग रहा है एफ, राइट। तो ये जो पोर्शन है ना, आपको यहाँ पर आपको दो तरह का स्ट्रेस निकालना है। एक आपका क्या बोलते हैं, नॉर्मल स्ट्रेस, ठीक है, और एक आपका टेंजेंशियल स्ट्रेस, ठीक है। और ये जो एरिया दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, एरिया जो दिया हुआ है इसमें आपका ए दिया हुआ है, ठीक है। तो देखते हैं इसमें कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। आप इसमें ऐसा है कि पहले तो ऐसा करो, इसका एरिया का वैल्यू निकालो। तो ये ए डैश हुआ, तो मैंने बताया था कि एरिया को हम वेक्टर जैसा लेते हैं, ये अपन ए डैश ले लिया और ये एंगल अल्फ़ा है, तो उसके हिसाब से अगर वेक्टर के हिसाब से देखें तो ये कहलाएगा ए डैश कॉस अल्फ़ा, ए डैश। लेकिन अपन देख रहे हैं कि इसका वैल्यू ए दिया हुआ है, तो इसलिए ए डैश जो कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू ए, तो ए डैश इज इक्वल टू ए बाई कॉस अल्फ़ा। तो ये हमारा एरिया हो गया, ठीक है ना। उसके बाद आप इसमें एफ़ का जो कंपोनेंट्स है, एक तो इधर जाएगा और एक आपका इधर जाएगा इस डायरेक्शन में। तो ये अल्फ़ा है, ये 90, ये 90 माइनस अल्फ़ा, या आप ऐसा भी ले सकते हो, अगर ये वर्टिकल से अल्फ़ा बना रहा है तो ये भी अल्फ़ा हो जाएगा, ये 90 माइनस अल्फ़ा हो जाएगा, तो ये अल्फ़ा हो जाएगा। तो एफ़ हुआ, तो ये तुम्हारा क्या हुआ, एफ़ कॉस अल्फ़ा, और ये क्या हुआ, एफ़ साइन अल्फ़ा, ठीक है। तो ये वाला से क्या मिलेगा, नॉर्मल स्ट्रेस। तो नॉर्मल स्ट्रेस जो आप देख रहे हो वो कितना हो गया, नॉर्मल स्ट्रेस इज इक्वल टू एफ कॉस अल्फ़ा बाई ए डैश। तो एफ कॉस अल्फ़ा एंड अपॉन इसकी वैल्यू क्या है, ए बाई कॉस अल्फ़ा। तो तुम्हारा क्या हो गया, एफ कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई ए हो गया, ठीक है। उसी तरीके से आप इसका देख लो, ये टेंजेंशियल जो होगा एफ टेंजेंशियल, तो ये जो होगा एफ साइन अल्फ़ा एंड अपॉन एफ साइन अल्फ़ा अपॉन ये जो एरिया आया है ए बाई कॉस अल्फ़ा, तो ये हो गया एफ साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा डिवाइडेड बाई ए। तो ये आपको थोड़ा सा डिस्टिंग्विश हो गया इसमें कि कैसे ये वाली स्ट्रेस, टेंजेंशियल स्ट्रेस और आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस को हम लोग ये करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये आपको बल्क मॉड्यूल ये स्ट्रेस या वॉल्यूम स्ट्रेस बताया था मैंने, एक बार रिपीट करते हैं इसको। वॉल्यूम स्ट्रेस, ठीक है ना, वॉल्यूम स्ट्रेस या बोले तो बल्क स्ट्रेस भी बोल सकते हो इसको, बल्क स्ट्रेस, ठीक है। ये बल्क स्ट्रेस है ना। तो इसमें अफेक्टेड एरिया क्या होगा, बोलो आप लोग। अफेक्टेड एरिया इसमें होगा एवरी पॉइंट, ठीक है। इसमें अफेक्टेड एरिया एवरी पॉइंट होगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया कि बॉल है, अभी ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर में है, ठीक है। तो अगर इसको कोई लिक्विड में आप डिप करते हो तो अब इसमें एडिशनल प्रेशर रो जी एच आ जाएगा, फ्लूइड का प्रेशर आ जाएगा। और ये जो लिक्विड क्या करता है, थ्रस्ट लगाता है एवरी पॉइंट पर। और इसमें ध्यान देना, ये जो थ्रस्ट लगेगा वो 90 डिग्री पर होता है। तो यहाँ पर सब अफेक्ट एरिया जो हो रहा है ना, आपका एवरी एरिया अफेक्टेड हो रहा है, ठीक है। इसमें जो है आपका एवरी एरिया अफेक्टेड हो रहा है। और ये आप देखो कितना हो जाएगा, मतलब एक तरह से बोले तो
वॉल्यूम स्ट्रेस जो है ना, वॉल्यूम स्ट्रेस VS इज इक्वल टू थ्रस्ट। इफ थ्रस्ट बाई एरिया हो गया तो ये एक्चुअली P इंटू A बाई A, तो या तो P बोलेंगे या तो डेल्टा P बोलेंगे, ठीक है ना। मतलब ये P-0 बोल सकते हैं अगर यहाँ आप कोई, या पहले के रिस्पेक्ट में, जैसे यहाँ प्रेशर P0 प्लस ρGH है, यहाँ ρGH है, तो ρGH जो हो गया आपको क्या हो गया, ये वॉल्यूम स्ट्रेस हो गया। तो इट इज़ नथिंग, इट इज़ द प्रेशर और चेंज इन प्रेशर, प्रेशर और चेंज इन प्रेशर, राइट। तो ये आपका सिचुएशन बन रहा है, जैसे एवरी पॉइंट पर होगा, अफेक्टेड एरिया क्या होगा, एवरी पॉइंट पर होगा, ठीक है। और इसमें तुम्हें जो कि आप ऐसा देखो, जैसे मान लो कि ये सपोज दैट लिक्विड है, इसमें कोई बॉल है, ठीक है, आपने इसमें एक प्लैंक लगा दिया, एरिया ये इस पर, मान लो ये मासलेस है, क्या है आपका, ये मासलेस है, ठीक है। और इसमें आप बॉल है और ये इसका मास सेम है, ये mg हो गया। तो ये जो है आपका, जो इसमें देखो आप चारों तरफ से थ्रस्ट लगेगा एवरी पॉइंट पर, और जो वॉल्यूम स्ट्रेस होगा ना वो आपका जो डेल्टा P, तो पहले से जो प्रेशर है उसके एक्स्ट्रा जो ये है, तो ये हो जाएगा mg बाई A, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे स्ट्रेन का, ठीक है ना, हम लोग बात करेंगे स्ट्रेन का। देखो ये आप बैकलॉग कवरेज का हमारा पर्पस क्या है कि थोड़ा हम फास्ट तरीके से आपको एक सॉल्विंग अप्रोच डेवलप कर देंगे, और फिर आप अपना सेल्फ सस्टेन करके और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे, और जो डाउट्स होता है वो हमसे पूछिए आपको। तो थोड़ा हमें एक्चुअली जो अपने स्टैंडर्ड जो नेशनल कमिंग टेस्ट सीरीज आ रहे हैं उसके कोरस्पॉन्डिंग हमें अपने को तैयार कर लेना है एडवांस में, तो फिर ऑटोमेटिक अपना रिजल्ट बन जाएगा, ऑलराइट। तो ये थोड़ा पर्पस है बच्चों, ठीक है ना, समझना है बातों को। तो जैसे अब स्ट्रेन हो गया तो आपका ये जो होगा, मतलब ये भी 3 टाइप का होगा, 3 टाइप का होगा, ठीक है ना। ये कोरस्पॉन्डिंग टू एवरी स्ट्रेस, राइट, ये एवरी स्ट्रेस, ठीक है। तो इसमें जो होगा ना आपको, जैसे स्ट्रेन में वही आपका यहाँ भी वही चीज़ है, मतलब स्ट्रेन पहले है क्या, तो एक्चुअली ये फ्रैक्शनल चेंज इन डायमेंशन है, ठीक है ना। कोई भी बॉडी अगर स्ट्रेस में होता है तो उसमें स्ट्रेन डेवलप होता है। व्हेनेवर, ठीक है, व्हेनेवर अ बॉडी इज अंडर स्ट्रेस, देन देयर इज corresponding strain, right, corresponding strain, ओके, देयर इज corresponding strain। तो ये चीज़ है, ठीक है। इसमें आपको लॉन्गिट्यूडनल मतलब स्ट्रेन है क्या, दिस इज फ्रैक्शनल चेंज, दिस इज फ्रैक्शनल चेंज इन डायमेंशन, ठीक है, फ्रैक्शनल चेंज इन डायमेंशन, राइट। और ये इसका कोई भी यूनिट नहीं होगा, नो यूनिट, राइट, कोई भी यूनिट नहीं होने वाला है, ठीक है। तो उसमें जैसे आपको स्ट्रेन में लॉन्गिट्यूडनल, टेंजेंशियल, ठीक है, या शेयरिंग स्ट्रेन भी, और टेंजेंशियल स्ट्रेस, जैसे ये टेंजेंशियल स्ट्रेस जो होता है उसको तुम शेयरिंग स्ट्रेस भी बोलोगे, शेयरिंग स्ट्रेस, राइट, शेयरिंग स्ट्रेस भी बोलोगे, ऑलराइट। तो ये चीज़ है बच्चों, ठीक है ना। तो उसमें जो है आपको कौन कौन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन ये होगा डेल्टा L/L, और शेयरिंग स्ट्रेन, ठीक है ना, इसको मैं डिस्कस करता हूँ, शेयरिंग स्ट्रेन। और ये वॉल्यूम स्ट्रेन जो होगा, वॉल्यूम स्ट्रेन वो होगा डेल्टा V/V, मतलब चेंज इन वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम, राइट। तो थोड़ा मैं इस पर बात करूँगा, शेयरिंग स्ट्रेन पर, ठीक है। तो अब देखो इसमें फिर हम लोग जो हमारा नेक्स्ट इसमें जो पार्ट है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, राइट, वो इम्पॉर्टेंट है, और भी इसके एप्लीकेशंस वगैरह, ठीक है ना। मतलब इलास्टिसिटी को थोड़ा सा टेक्निकल, तो देखना ये शेयरिंग स्ट्रेन, या बोले तो टेंजेंशियल स्ट्रेन, ठीक है, टेंजेंशियल स्ट्रेन। तो देखो इसमें ऐसा मान लो कि ये एक क्यूब है, ये इसका
3D फिगर है, देखना इधर ये बाहर की तरफ निकला हुआ है और ये सरफेस है, इस पर तुमने एक टेंजेंशियल फोर्स लगाया, तो ये मान लो L/L है, ठीक है ना। तो थोड़ा क्या होगा कि अब ये शिफ्ट करेगा, इसका मैं एक सिंपल डायग्राम बना रहा हूँ कि ये अगर मान लो ऐसा है तो थोड़ा सा अब ये अगर टेंजेंशियल फोर्स लगा रहे हो तो ये जो अब ये L प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है, ये L प्लस डेल्टा एक्स जो आपका जो बदलाव आ रहा है, ठीक है ना, ये एक्स है, ये थीटा, तो ये अगर देखा जाए तो डेल्टा एक्स बाई एक्स जो होगा ना, ये क्या कहलाएगा, शेयरिंग स्ट्रेन कहलाएगा। मतलब जो आपका जो इसमें बदलाव आया इस फोर्स के चलते, और ये आपको tan थीटा, या अगर स्मॉल एंगल है, जनरली स्मॉल एंगल होता है तो ये थीटा के बराबर होता है, ठीक है। तो डैट विल बी दिस इज द शेयरिंग स्ट्रेन। ओके, तो आई होप आप लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो टाइप्स ऑफ द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ओके, उसके बाद बात होने वाली है आपको ये आपका क्या बोलते हैं, हुक्स लॉ। क्या बोलेंगे हम लोग, हुक्स लॉ, हुक्स लॉ, ठीक है। ये हुक्स लॉ क्या है, एक्चुअली हुक्स लॉ इसको हम लोग को बोलते हैं फॉर ए स्मॉल डिफॉर्मिंग फोर्स स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ठीक है, फॉर ए स्मॉल, ठीक है ना, फॉर ए स्मॉल ऐसा नहीं बोलेंगे, एक्चुअली बोलेंगे विद इन इलास्टिक लिमिट, है ना। मतलब ये हुक्स लॉ जो डिफाइन होता है आपको स्मॉल डिफॉर्मिंग फोर्स या विद इन इलास्टिक लिमिट, ठीक है। स्मॉल डिफॉर्मिंग फोर्स भी चलेगा प्रैक्टिकली तरीके से, ठीक है ना, कि फॉर ए स्मॉल डिफॉर्मिंग फोर्स, फॉर ए स्मॉल डिफॉर्मिंग फोर्स स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, राइट, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो अब स्ट्रेस इज इक्वल टू ई टाइम्स स्ट्रेन, या स्ट्रेस इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट है, इसको हम लोग बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं। और ये मटेरियल डिपेंडेंट है, ये मटेरियल डिपेंडेंट है, राइट, ये जो है आपको मटेरियल डिपेंडेंट है, कांस्टेंट होता है एवरी स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, इसको बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और ये भी जो 3 तरह का होगा, यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और ईटा मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है। तो ये चीज़ है। और इसका जो ई जो है आप ध्यान देना, ये तो कांस्टेंट रहेगा, मतलब अगर स्ट्रेन बढ़ेगा तो ये भी स्ट्रेस बढ़ेगा, अगर आपका तो ई कांस्टेंट रहेगा, अगर ये घटता है तो ये भी घटेगा, और ये क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। और इसका जो यूनिट होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हम लोग एक तरह से बोले तो ई क्या है, रेशियो है, एक तरह से क्या है आपको, रेशियो है, ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान देना हो कि यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, एक्चुअली ये आपको क्या है, तो यंग मॉडुलस क्या होगा आपको, एफ नॉर्मल बाई एरिया, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया जनरली होता है, एंड डेल्टा एल बाई एल, ठीक है, या वाई इज इक्वल टू एफ नॉर्मल ए एल, ठीक है, एल बाई डेल्टा एल, ठीक है, या डेल्टा एल इज इक्वल टू एफ नॉर्मल एल ए इंटू वाई, ठीक है। और ये यंग मॉडुलस इसका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बिकॉज इसका तो कोई आपको यूनिट ही नहीं है, ठीक है। जैसे मान लो कि ये तुम एक वायर लेते हो, इसका रेडियस आर है, यहाँ पर एम लेते हो, इसका यंग मॉडुलस वाई है, तो अब इसमें तुम डेल्टा एल, इसका ओरिजिनल लेंथ एल दिया हुआ है, तो कितना का एक्सटेंशन हुआ ये निकालना चाह रहे हो, जो तुम उसमें ब्लॉक हैंग कर रहे हो। तो देखो इसमें क्या करोगे आप, ये जो है इसको जो तुम देख लो, वाई इज इक्वल टू एफ बाई एल डेल्टा एल, सॉरी एफ बाई ए क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये वाला एरिया लोगे ए, एंड डेल्टा एल बाई एल, तो वाई डेल्टा एल बाई एल इज इक्वल टू एफ बाई ए, या डेल्टा एल इज इक्वल टू एफ एल बाई ए वाई। तो एफ तो रिस्टोरिंग फोर्स है ना, तो एम जी के बराबर हो जाएगा इक्विलिब्रियम कंडीशंस में।
तो कितना हो जाएगा, तो डेल्टा एल इज इक्वल टू एम जी, एंड ओरिजिनल लेंथ कितना है, एल है, और यंग मॉडुलस क्या है, वाई है, और एरिया ये वाला पाई आर ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका हो गया। ऐसे इसको तुम सेंटर ऑफ मास के भी कॉन्सेप्ट से बना सकते हो। हाँ, ध्यान देना इसमें मैंने ये लाइट रॉड लिया है, ठीक है ना, लाइट रॉड लिया है, ठीक है, इस तरीके से। और चाहो तो जैसे कि मान लो कि अब ऐसा है कि तुम्हारा रॉड हेवी है और उसका ऐसे ये आप रॉड है, ये रॉड है, ये आर है, ये हेवी है, ठीक है ना, इसका मास एम है, लेंथ एल है। तो यहाँ तुम सेंटर ऑफ मास पर देखो, तो अब यहाँ सेंटर ऑफ मास पर ही टोटल मास एम जी यहीं पर बैलेंस हो रहा है। तो आपको अब ये क्या है कि यहाँ पर एम जी बैलेंस हो रहा है, तो हमारा अफेक्टेड एरिया जो होगा, ये जो एक्सटेंशन आएगा अफेक्टेड एरिया, ये वाला मतलब एम जी के ऊपर वाला पार्ट अफेक्टेड होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा L/2, ठीक है। तो इसमें y इज इक्वल टू एफ बाई ए डेल्टा एल बाई एल, तो y डेल्टा एल बाई एल इज इक्वल टू एफ बाई ए, तो डेल्टा एल इज इक्वल टू एफ एल बाई ए वाई। तो f और यहाँ जो l क्या है, ओरिजिनल लेंथ है, मतलब अफेक्टेड लेंथ है, तो यहाँ पर अफेक्टेड लेंथ कितना होगा, L/2, तो एफ एल बाई 2 और एरिया पाई आर स्क्वायर वाई। तो ये हो जाएगा। इसको मैं कभी किसी क्लिप में और भी मेथड से डिस्कस करूँगा। ये मतलब पूरे रॉड में मैं एक्सटेंशन एक बार में नहीं देखूँगा, कोई डिफरेंशियल पार्ट ले करके उस पर मैं डिस्कशन करूँगा, मतलब कैलकुलस मेथड, ठीक है। ये आपका कैलकुलस मेथड, राइट। तो ये जो चीज़ है हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। मतलब ओवरऑल अभी तक डिस्कशन से क्या पता चल रहा है कि आपका जो रॉड है ना, वो आपका स्प्रिंग की तरह बिहेव कर रहा है। जैसे स्प्रिंग में एफ के एक्स होता है, इस तरह से इसका रॉड में के को हम लोग क्या बोलते हैं, इलास्टिक पोटेंशियल कांस्टेंट। क्या बोलोगे, इलास्टिक पोटेंशियल कांस्टेंट, इलास्टिक पोटेंशियल कांस्टेंट, ठीक है। तो अभी मैं ये भी डिस्कस करने वाला हूँ जो नेक्स्ट क्लिप में। ओके, थैंक यू।